नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाला है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीति की अलग पृष्ठभूमि लिख रही है। आपको पता है, कांग्रेस से लेकर सीपीआईएम और आज का तृणमूल कांग्रेस और 2019 लोकसभा में बीजेपी ने जो करामात किया है वो समझने लायक है। आज हम इन 5 सवालों के साथ विधानसभा पश्चिम बंगाल 2021 में जो इलेक्शन होगा उसका ओपिनियन पोल भी देंगे। इन सवालों के साथ हम कुछ ऐसे भी अनछुए बातों को भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे जिससे ममता बनर्जी, मोदी, ओवैसी या फिर सीपीआईएम कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। आपको ये पता है कि ममता बनर्जी के सामने पहले सीपीआईएम ही एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में सीपीआईएम और कांग्रेस के गठबंधन से एक बड़ा प्रॉब्लम और आया बीजेपी। और अब की बार 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी एआईएमआईएम भी यहाँ पे शिरकत करेगा। तो उस हिसाब से पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और किसका कौन वोट काटेगा और कौन अपने हिसाब से सरकार बना सकता है। इन सब सवालों के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2021 की जो बिगुल बजी है वो मई 2021 के आसपास हो सकती है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कि सरकार 2021 में बन सकती है, कुछ सवाल जो आपको समझना जरूरी है, और सीपीआईएम कांग्रेस कहां तक ममता को सपोर्ट करेंगे। इन सारे सवालों के साथ हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। जातीय समीकरण जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 28% के आसपास ओबीसी है, महादलित 15%, मुस्लिम 26-27% है, फॉरवर्ड कास्ट 21-22% है, आदिवासी 0.3% और अदर कास्ट भी आप इसमें जोड़ लेते हैं जिसमें से पंजाबी, जैन है वो आधा प्रतिशत है। हम इसके बारे में डिटेल में इसी वीडियो में बात करेंगे जिसमें कास्ट वर्सेस पॉलिटिक्स या फिर वेस्ट बंगाल में किस तरह से कास्ट और पॉलिटिक्स काम करता है और कब कब किसने किसको सपोर्ट से जीता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन होगा वो कितना मजबूत होगा। हमने जो ओपिनियन पोल किया है उसके हिसाब से 30% लोगों का मानना है कि ये गठबंधन होगा तो सीटें ज्यादा मिलेगी। ये राजनीति में या विधानसभा 2021 में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। 3% का कुछ नहीं कहना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रतिशत है 67% लोग का मानना है कि कांग्रेस सीपीआई के गठबंधन से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारा एक ओपिनियन ये भी था जिसमें प्रियंका गांधी, ये भी सवाल था कि प्रियंका गांधी यदि कांग्रेस की कमान संभालती है तो पश्चिम बंगाल में कुछ रुख बदलेगा। इसका मुकाबला भी यही माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रियंका गांधी उतना सक्रिय नहीं होंगी और उसका रिजल्ट भी उस लेवल पे नहीं होगा। दूसरा सवाल था इसी कड़ी में, कैसा है रोजगार पश्चिम बंगाल में। आपको पता है कि कांग्रेस, सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस ऑलमोस्ट यहाँ पे सरकार चलाई है, जबकि सीपीआईएम यहाँ पे लगभग 3 दशक तक सरकार चलाई है और तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 1 दशक तक। अब तक जो हमारे पास रुझान है ओपिनियन पोल के उसके हिसाब से बहुत अच्छा है 20%, अच्छा है 8%, औसत है 5%, खराब है 8% और बहुत खराब 59%। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा पलायन होता है रोजी रोटी के लिए। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो। तो पश्चिम बंगाल में रोजगार का मुकाबला किसी और राज्य से किया जाए तो काफी खराब है और बहुत खराब की स्थिति में यहाँ पे 60% लोगों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है, जबकि यहाँ पे जब भी कोई सरकार रही है फुल मेजोरिटी के साथ काफी समय तक रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल अराइवल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ चेंज होने से, आपको भी पता है कि तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोटर तृणमूल कांग्रेस को काफी सपोर्ट करता है। एक समय ये कांग्रेस के साथ था, फिर सीपीआईएम के साथ और आज ये तृणमूल कांग्रेस के साथ है। तृणमूल कांग्रेस को ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चिंताजनक बात है कि एआईएमआई भी यहाँ पे शिरकत करेगा 2021 विधानसभा चुनाव में और वो डेफिनेटली तृणमूल कांग्रेस का ही वोट काटेगा और ये वोट काटने की परिस्थिति में सबसे बड़ा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा। तो ममता बनर्जी को यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और अपने जो कोर वोटर है मुस्लिम उनको कहीं नहीं जाने देना पड़ेगा।
दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुशासन का, पश्चिम बंगाल में पिछले 15 से 20 साल का सुशासन का कैलकुलेशन किया जाए तो काफी डामाडोल है पूरे देश की स्थिति के हिसाब से। हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो केंद्र की राजनीति से काफी अलग है और हमेशा यहाँ पे अलग तरह की राजनीति हुई है। सुशासन पे क्या कहना है पश्चिम बंगाल के लोगों का, तो बहुत अच्छा 25% के साथ है, अच्छा 6% के साथ है, औसत 6% है, खराब 11% है और बहुत खराब 53% है। मतलब कि 53 आधा प्रतिशत, आधे जनता ये बिलीव करते हैं कि सुशासन पे पश्चिम बंगाल के लोगों का मानना है कि यहाँ पे स्थिति खराब है और माना भी जाता है। और पिछले 50 दशक में ये देखा गया है कि यहाँ पे जो स्थिति है सुशासन को लेके काफी डामाडोल है कंपेयर टू केंद्र के किसी और राज्य की भी बात की जाए तो। सुशासन पे यहाँ पे 53% लोगों का मानना है कि स्थिति खराब है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था उसको सराहनीय कहा जा सकता है और यहाँ पर इसी बात से ममता वर्सेस मोदी का एक बड़ा सा खेल स्टार्ट हो गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी यदि कुछ सीटें जीतती है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा सा चेंजेस होगा, लेकिन बीजेपी को वेस्ट बंगाल में सीएम का चेहरा उतारना चाहिए। इसके ओपिनियन पोल पे हाँ के साथ 70% लोग हैं, ना के साथ 27% लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते तो उसके 3% है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों यहां पे प्रतिशत की खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 में जो अपने लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा सा तगड़ा ये बिलीव करता है कि इनकी एक तरह से एंट्री हो सकती है पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा के थ्रू और इसलिए यहां पे बीजेपी अपना एक बड़ा चेहरा उतारता है तो डेफिनेटली वो वोट कन्वर्ट होगा और सीटें ज्यादा बन सकती है। इसलिए बीजेपी को इस बार इस मौके को यूटिलाइज करने के लिए 70% लोग मानते हैं कि इनको चेहरा उतारना चाहिए। 27% बोलते हैं कि सिर्फ मोदी के चुनाव से फेस से चुनाव लड़ते हैं तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा और 3% का कुछ भी नहीं कहना है। तो बीजेपी को 70% लोग मानते हैं कि चेहरा के साथ आना चाहिए। अब जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी कि कास्ट का जो पॉलिटिक्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ओबीसी यहाँ पे 29% है, महादलित 15% है, मुस्लिम 26% है, फॉरवर्ड कास्ट 21% है, आदिवासी और अदर्स जोड़ लेते हैं तो 1% है। अब हम एक एक करके एक एक बातों पे नजर करेंगे। सबसे पहले बता ओबीसी यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ ही था, लेकिन 2019 लोकसभा में इसमें से कुछ तत्व हटकर बीजेपी के साथ चला गया है, जो आपको परिणाम में भी दिखा है। महादलित जिसकी बात करते हैं, महादलित पहले भी सीपीआईएम के साथ था, बाद में कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन अब आज के डेट में वो तृणमूल कांग्रेस के साथ 100% है। तो 15% कहां भी जाए तो वो तृणमूल कांग्रेस के साथ ही रहेगा। मुस्लिम की बात आती है 26%। शुरुआती दौर से मतलब आजादी की बात करते हैं, आजादी के बाद से कांग्रेस के साथ था, फिर सीपीआईएम के साथ आया और आज के डेट में ये तृणमूल कांग्रेस के साथ है। तो मतलब मुस्लिम वोट 26% है, वो काफी मजबूत माना जा सकता है इस क्षेत्र में और ये जिसकी तरफ जाएगा उसकी जीत पक्की होगी। अब यहाँ पे सेंध लगाने के लिए एमआईएम खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो बड़ा फेस है मुस्लिम का, तो डेफिनेटली ये जो वोट छटकेगा वो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से छटकेगा। अब इसका फायदा जो वोट में डाइवर्शन होगा, पोलराइजेशन होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या तो बीजेपी को होगा या तो फिर कांग्रेस को होगा। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है कि मुस्लिम वोट को कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी को अपना एक बड़ा सा सपोर्टिव इंटिटी मुस्लिम को दिखाना पड़ेगा, तभी वो वापसी कर पाएंगी। हाँ, फॉरवर्ड कास्ट आज भी पहले भी हमेशा पिछले 2 दशक से बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। आदिवासी और अदर्स डिपेंड अपन द सिचुएशन और कैंडिडेट पर होता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये इस बार का वोट जो बेसिक जो होता है रूरल एरियाज के उस तरह के वोटर्स डेफिनेटली वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे या तो फिर बीजेपी के साथ ही जाएंगे। तो ये कास्ट पॉल्यूशन जो कास्ट पॉपुलेशन पे बात पे हुई, कास्ट की पॉलिटिक्स पे बात हो रही पश्चिम बंगाल में, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे ही गेम 2021 का लिखा हुआ है। अब हमारा जो सवाल था 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन है, सबसे बड़ा निष्कंच यहाँ पे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से 72% है और आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें ममता बनर्जी, क्योंकि इनकी जो मुकाबला है वो सीधे सीधे मोदी से है, तो स्टेट में पश्चिम बंगाल के राज्य में आप ममता बनर्जी से बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए 72% के साथ सबसे ऊपर हैं।
अब जो कौन जीत सकता है सबसे ज्यादा सीट वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में, तो बीजेपी को 31% मिल रहा है वोट, तृणमूल कांग्रेस को 56%, कांग्रेस को 12% और सीपीआईएम को 3%। और इस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2021 के विधानसभा चुनाव में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल के लोकसभा 2021 में क्या होता है, 42 वाली सीट में से 22 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिला था, 2 सीट कांग्रेस को, 18 सीटें बीजेपी को मिला था। लेकिन तस्वीर 2016 की असेंबली इलेक्शन विधानसभा की बात करते हैं, 293 में से तृणमूल कांग्रेस को 206, लेफ्ट को 35, कांग्रेस को 41, 8 बीजेपी को, 8 बीजेपी मतलब कि सहयोगी के साथ और 3 अदर्स को मिला था। तो आप देख सकते हैं 2019 और 2016 में कितना चेंजेस आया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि अगला मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल का कौन हो सकता है और सबसे ज्यादा सीट कौन जीत सकता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे आपको ओपिनियन पोल बताएंगे इंडिविजुअल पार्टी जो इंडिविजुअल सीट्स के हिसाब से। कुल सीट विधानसभा में 294 हैं, 148 का जिसके पास होगा उसकी बहुमत हो जाएगी। सबसे पहले जो अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 2 सीटें मिल रही है। आपको पता है कि जैसे ही एआईयूएम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन वोट कोटा है तृणमूल कांग्रेस का वो छटक के यहाँ आएंगे और यहाँ पर 1 से 2 सीटें एआईएमआईएम को भी मिलेगा। तो ये 294 में से ये बहुत बड़ा एंटिटी माना जा सकता है। सीपीआईएम को हमारे ओपिनियन पोल से 5 सीटें मिल रही है जिसका गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, और कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल में 294 में से 15 सीटें मिल रही है। तो 15 और 5 मिला लिया जाता है तो 20 सीटें ही बनती है 294 में से, जो ये काफी सीटें बड़ी नहीं है जो सरकार को या सपोर्ट दे पाए। तो 294 में से 20 सीटें ही गठबंधन कांग्रेस और सीपीआईएम को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, यहाँ पे बीजेपी और सहयोगी को 90 सीटें और 90 सीटें के आसपास मिलेगी, जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। जबकि अब तक सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया गया है। यदि सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो डेफिनेटली इस नंबर में काफी बड़ा चेंजेस होगा। अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे ओपिनियन पोल से 180 सीटें मिल रही है और डेफिनेटली इससे कम नहीं आएगा हमारे ओपिनियन पोल से। और तो कुल सीटों के मुकाबला किया जाए 294 में से 148 बहुमत चाहिए और 180 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय बंगाल।